मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। जी हाँ, आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तबा को लेकर यह बताया जा रहा है कि वो देश के नए सर्वोच्च नेता होंगे। उन्हें चुन लिया गया है। यदि ऐसा हुआ है तो यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा था कि अगर खामनेई के कुनबे से कोई भी सुप्रीम लीडर चुना जाता है तो संघर्ष और बढ़ जाएगा। पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है, आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स का मानना है, रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान के कुछ सरकारी टीवी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि मुस्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता बनाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। और यदि ऐसा हुआ है तो यह घोषणा उस समय हुआ है जब 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का संघर्ष लगातार जारी है। पूरे क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मुस्तबा खामनेई को लंबे समय से अपने पिता के करीबी सहयोगियों में गिना जाता रहा है। माना जा रहा है कि अब वे ईरान की इस्लामिक क्रांति की दिशा और देश की रणनीतिक नीतियों की कमान संभालेंगे। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते टकराव को संभालने की होगी। अमेरिका और इजराइल दोनों ही मुस्तबा को सर्वोच्च लीडर बनाने पर सख्त प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अब माना जा रहा है कि ईरान के साथ संघर्ष तेज हो सकता है। अमेरिका और इजराइल हमलों की तीव्रता अचानक तेज कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान ऐसा नेता चुनता है जो अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि अमेरिका ऐसे किसी व्यक्ति को निशाना बना सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे ईरान में ऐसा नेतृत्व देखना चाहते हैं जो शांति स्थिरता की दिशा में काम करे। इसी तरह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कड़ा रुख अपनाया है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि ईरान का कोई भी नेता अगर अमेरिका इजराइल विरोधी नीति अपनाता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इन धमकियों के बावजूद ईरान ने मुस्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता चुन लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। उधर ईरान में अमेरिका और इजराइल की चेतावनियों को खारिज करते हुए इसे अपना आंतरिक मामला बताया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका इस्लामिक देशों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला। इस बीच क्षेत्र में संघर्ष और भी तेज हो गया है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेल संसाधनों और रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, जिससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह टकराव लंबा खींचता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।